आईपीएल 2020 का मैच नंबर 35 जो कि खेला जा रहा था शेख ज़ियाद स्टेडियम में। जी हां दोस्तों, बात करें आईपीएल 2020 का तीसरा सुपर ओवर खेला गया। इस मुकाबले में रोमांच, सस्पेंस, ड्रामा और थ्रिल से भरा हुआ था ये मैच। जानकारी दे दे क्या कुछ हमें खास इस मुकाबले में देखने को मिला, किसने टॉस जीता, किसने सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी की, कौन बने मैन ऑफ द मैच और किसकी पार्टी ने जिताया केकेआर को मैच। जी हाँ दोस्तों, बात करें किस प्रकार से शुरुआत में टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने गेंदबाजी का फैसला किया था। सामने थे उनके एक ऐसे कप्तान जो अपने आईपीएल सीजन का दूसरा मैच ही कप्तानी कर रहे थे, इयोन मॉर्गन के रूप में। जहां पर अब दिनेश कार्तिक ने कप्तानी छोड़ दी है, इयोन मॉर्गन ने कप्तानी संभाल रखी है और आज के मैच में साबित कर दिया कि किस प्रकार से प्लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर की प्लेइंग 11 की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे बदलाव हमें देखने को मिले। गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी में थोड़े बहुत बदलाव थे। जहां पर आज कुलदीप यादव की वापसी हुई थी तो वहीं दूसरी तरफ तेज गेंदबाज के रूप में लॉकी फर्ग्यूसन की वापसी हुई थी। सुनील नरेन अभी इंजरी से जूझ रहे हैं। इंजरी के साथ साथ उनके थोड़े बहुत दिक्कत, उनकी जो इन स्विंग और आउट स्विंग और उनकी जो गेंदबाजी को लेकर सवाल उठे थे उसकी वजह से अब वो मैच से बाहर हैं। उसी की वजह से लॉकी फर्ग्यूसन को आज मैच में जगह मिली थी। देखने को मिला कुलदीप यादव और लॉकी फर्ग्यूसन की वापसी टीम के लिए सबसे बेहतरीन साबित हुई। जी हाँ दोस्तों, बात करें कि सरकार से मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर के बल्लेबाजों ने 163 रनों का लक्ष्य रखा था, जहां पर उसमें 164 अब हैदराबाद को बनाने थे। 5 विकेट गिरी थी कोलकाता नाइट राइडर की। सबसे अच्छी बल्लेबाजी की बात करें किसने करी थी, सबसे ज्यादा रन यूं तो शुभमन गिल ने मारे थे, लेकिन सबसे ज्यादा गेंद भी इन्होंने ही खेली थी। शुभमन गिल के बल्ले से अभी उतने रन नहीं आ रहे जितने टीम को उम्मीद है कि पावर प्ले में इनके बल्ले से उतने रन आने चाहिए, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी की ओपनिंग करवाई गई, जो लगभग अब हमें कोलकाता नाइट राइडर के हर मुकाबले में देखने को मिलेगी। कोई बदलाव नहीं होगा इस प्लेइंग 11 में, इतना तो कहा जा सकता है अगर किसी की इंजरी ना हुई हो। शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी बल्लेबाज के रूप में आए। 37 गेंदों में 36 रन की पारी शुभमन गिल ने 5 चौके की मदद से खेली। राहुल त्रिपाठी ने कोशिश अच्छी की थी शुरुआत में पावर प्ले में रन दिलाने की, जो अभी तक कोलकाता नाइट राइडर की टीम नहीं कर पाई। लेकिन आज के मैच में पिछले अगर 8 या 7 मुकाबलों को भूल जाए कोलकाता नाइट राइडर के, जिसमें हर पावर प्ले में उन्होंने एक ना एक विकेट खोई थी, तो आज का पहला मुकाबला ऐसा था जिसमें 6 ओवर के पहले पावर प्ले में कोलकाता नाइट राइडर ने एक भी विकेट नहीं खोई थी और रन भी अच्छे खासे बना दिए थे। इसी की वजह से शुरुआत थोड़ी बेहतरीन मिली थी, जिसमें राहुल त्रिपाठी का अच्छा योगदान था। 16 गेंदों पर 23 रन की पारी इन्होंने 2 चौके 1 छक्के की मदद से खेली थी। नीतीश राणा इसके बाद आए। नीतीश राणा थोड़ा बहुत साथ दिया शुभमन गिल का। 20 गेंदों में 29 रन की पारी इन्होंने खेली। 3 चौके 1 छक्के ही लगा पाए, लेकिन बॉलर विजय शंकर की गेंद पर आउट होकर चलते बने। नटराजन ने ली थी राहुल त्रिपाठी की विकेट, राशिद खान ने ली थी शुभमन गिल की विकेट। आंद्रे रसल आए, पहला गेंद खेला, थोड़ा डगमगा गए कदम, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे उम्मीद थी कि आज के मुकाबले में पूरा जहां इनको चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया इयोन मॉर्गन ने, तो ये अपने आप को साबित करेंगे। लेकिन नहीं, इस साल आंद्रे रसल का बल्ला शांत है और गेंदबाजी में ये कमाल दिखा रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि आंद्रे रसल जिस बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं वो बल्लेबाजी शायद अब हमें इस सीज़न में ना देखने को मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी अपनी वो बल्लेबाजी को भूल चुके हैं। और इनसे जब पूछा भी गया था तो इन्होंने कहा था कि हर बल्लेबाज गेंदबाज की करियर में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, उसका सामना करना होता है उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी। तो वो अब कठिन परिस्थिति का सामना आंद्रे रसल कर रहे हैं, तो इनको पता लग गया है कि इनका थोड़ा उतार चढ़ाव भरा सीजन जाने वाला है, इसी वजह से थोड़ा बहुत डगमगा रहे हैं। 11 गेंदों में 9 रन की ही पारी खेल पाए आंद्रे रसल और चलते बने, क्योंकि नटराजन ने इनकी बेहतरीन विकेट ली थी। कैच पकड़ी थी बाउंड्री पे खड़े विजय शंकर ने। कोशिश इन्होंने की थी लेकिन एक ही चौका लगा पाए थे। छक्का अभी तक इनके बल्ले से ज़्यादा बेहतरीन नहीं देखने को मिला है। इयोन मॉर्गन कप्तान के रूप में अब खेलने के लिए उतरे, कप्तानी पारी खेली। दिनेश कार्तिक ने इनका पूरा साथ दिया। जी हाँ दोस्तों, इयोन मॉर्गन और दिनेश कार्तिक मैच के आखिरी ओवर तक लेके गए थे, जहां पर इयोन मॉर्गन की आखिरी विकेट पर ही विकेट गिर गई थी, क्योंकि आखिरी ओवर में जब रन तेजी से बनाने हैं तो सिंपल सी बात है कि बल्लेबाज तो बल्ला घुमाएगा ही, चाहे बाउंड्री के बाहर जाए चाहे कैच हो जाए। लेकिन वो कोशिश ये करता है कि आखिरी गेंद पर भी 6 मिल जाए। लेकिन ऐसी कोशिश में बैसल थम्पी की गेंद पर कैच पकड़ी थी मनीष पांडे ने। दिनेश कार्तिक रन भागते ले गए और पता लगा कि इयोन मॉर्गन की विकेट गिर गई थी। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने आप को साबित कर दिया कि अगर दिनेश कार्तिक के ऊपर से प्रेशर हट चुका है कप्तानी का, तो ये अपनी बल्लेबाजी में एकदम दमखम दिखाएंगे और इन्होंने दिखाया भी, क्योंकि 2 चौके 2 छक्के की मदद से अंत में 14 गेंदों पर सिर्फ 29 रन की पारी खेली।
और 2 चौके 2 छक्के का मतलब यानी कि 20 रन तो इन्होंने सिर्फ बाउंड्रीज में हासिल की, बाकी के 9 रन इन्होंने सिंगल डबल में हासिल किए। दूसरी तरफ इयोन मॉर्गन जो शुरुआत में विकेट गिर रही थी उसको संभाले रखा दूसरे छोर को, और दूसरे छोर के संभालने के बाद इन्होंने 23 गेंदों में 34 रन की पारी खेली। शुरुआत में इन्होंने 20 गेंदों में 20 ही रन कुछ आसपास बनाए थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना गियर बदला और जब आखिरी कुछ ओवर इन्हें दिखे कि बचे हैं और अब इन्हें सिर्फ बल्ला घुमाना है तो 3 चौके 1 छक्के की मदद से 23 गेंदों में 34 रन की पारी खेली। सबसे बेहतरीन गेंदबाजी संदीप शर्मा ने की। थम्पी ने एक तरीके से अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन आखिरी कुछ ओवर में रन तो पड़ते ही, इसी वजह से उनके 4 ओवर में 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सुपर ओवर का रोमांच दोस्तों आपको बताते हैं, लेकिन अब बात करें हैदराबाद के सामने लक्ष्य था 164 रनों का। 163 5 विकेट के नुकसान पर कोलकाता नाइट राइडर की बल्लेबाजी इतनी थी, लेकिन अब हैदराबाद की बारी थी कि इस चेस को आसानी से कंप्लीट करें। लेकिन आज के मुकाबले में हैदराबाद ने भी बड़ा बदलाव कर दिया। जी हाँ दोस्तों, कह सकते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर के रंग में ढंग के सर इस प्रकार से एकदम रंग चुकी थी हैदराबाद की टीम, क्योंकि उन्होंने भी अपनी ओपनिंग बल्लेबाजी में काफी बड़ा बदलाव किया जिसकी टीम को सख्त जरूरत थी। कैन विलियमसन थोड़े चोटिल थे, थोड़े जब रन ले रहे थे तो इनके पांव लड़खड़ा रहे थे। बस इनको यही करना था कि खड़े खड़े चौके छक्के लगाने हैं, रन ले रहे थे तो बस ये लड़खड़ा रहे थे। देखने को मिला जॉनी बेस्टो कैन विलियमसन की जोड़ी आज मैदान पे ओपनिंग करने के लिए उतरी। लक्ष्य था 164 रनों का। डेविड वॉर्नर आज जॉनी बेस्टो के साथ नहीं आए और तीसरे नंबर की बल्लेबाजी में भी बड़ा अंतर किया, क्योंकि जॉनी बेस्टो कैन विलियमसन की जोड़ी जब पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल की और अच्छे से 10 रन प्रति ओवर शुरुआत के 6-7 ओवर तक आए। 19 गेंदों में 29 रन की पारी कैन विलियमसन ने खेली और उसके बाद जब कैन विलियमसन की विकेट लॉकी फर्ग्यूसन ने ली, जो अपना पहला मैच खेल रहे हैं सीजन का, उन्होंने पहली ही गेंद पर पहली ही विकेट लेकर साबित कर दिया कि आज मैच में कुछ अलग ही करने के मूड से उतरे हैं और उन्होंने अलग करा भी, क्योंकि सुपर ओवर में इनका जो कमाल है हम आपको वीडियो के एंड में बताते हैं। कैन विलियमसन की विकेट गिरते ही टीम पर दबाव आ गया, क्योंकि जहां अभी तक दोनों की जोड़ी अच्छी चल रही थी और अभी भी अच्छी चल रही थी, लेकिन बड़ी गलती ये की कि प्रियम गर्ग को अब तीसरे नंबर पर भेज दिया गया बल्लेबाजी के लिए। प्रियम गर्ग 7 गेंदों में 4 ही रन खेल पाए थे और लॉकी फर्ग्यूसन आज पूरे मूड में थे। लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर सीधा विकेट गिरी प्रियम गर्ग की। लॉकी फर्ग्यूसन ने आज अगर सुपर ओवर और मैच के ओवरों को मिलाकर बताए तो 5 विकेट गिराए, जिसमें से एक सिर्फ बाउंड्री पर कैच पकड़ी गई थी नीतीश राणा के द्वारा लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर, बाकी 4 उन्होंने विकेट गिरा के विकेट हासिल की। अब प्रियम गर्ग की विकेट गिर चुकी थी तो डेविड वॉर्नर की तरफ से एक और बड़ा कदम ये देखने को मिला कि अब वो बल्लेबाजी करने के लिए चौथे नंबर पर, जो अभी तक ओपनिंग करते थे। कप्तानी पारी खेलनी थी तो चौथे नंबर पर आना ही था, क्योंकि अब टीम के लिए विकेट जल्दी गिर गई थी प्रियम गर्ग की। उनसे उम्मीद थी लेकिन वो कमाल नहीं कर पाए। मनीष पांडे को 5वें नंबर पर भेजा, क्योंकि जॉनी बेस्टो 28 गेंदों में 36 रन ही बना पाए थे। कैच पकड़ी थी आंद्रे रसल ने, बॉलर थे वरुण चक्रवर्ती। अब टीम की 4 विकेट करीब गिर चुकी थी। मनीष पांडे भी 7 गेंदों में 6 रन ही बना पाए थे। लॉकी फर्ग्यूसन ने इनको टिकने ही नहीं दिया और बड़ी ही तेजी से इनकी विकेट ले ली और चलता गया मनीष पांडे को भी। अब देखने को मिला किस प्रकार से डेविड वॉर्नर और विजय शंकर की जोड़ी मैदान पे थी। इनसे उम्मीद थी विजय शंकर से, जिनका अभी तक बल्ला शांत रहा है, गेंदबाजी में कमाल नहीं करा है, लेकिन हैदराबाद की टीम फिर भी इन पर भरोसा जता रही है कि आज के मैच में कुछ कमाल करेंगे। लेकिन आज के मैच में भी इनके बल्ले से कोई कमाल नहीं देखने को मिला। 10 गेंदों में 7 ही रन बना पाए थे। कोलकाता नाइट राइडर के सबसे महंगे खिलाड़ी पैट कमिंस ने इनकी विकेट ली, कैच पकड़ी थी शुभमन गिल पे। मनीष पांडे विजय शंकर के आउट होने के बाद डेविड वॉर्नर पे काफ़ी दबाव आ गया, क्योंकि अब बल्लेबाज के लिए एक ऐसा ऑलराउंडर था जो बड़े हिट्स के लिए जाना जाता है और उसका काम भी वही करना था। डेविड वॉर्नर दूसरे छोर को संभाले हुए थे। अब्दुल समाद की बारी थी कि वो बड़े हिट मारे और डेविड वॉर्नर से प्रेशर रिलीज करे, क्योंकि अब रिक्वायर्ड रन रेट 12+ जा चुका था। अब्दुल समाद 15 गेंदों में 23 रन की पारी खेल पाए। 2 चौके 1 छक्के की मदद से एक शानदार इन्होंने शॉट लगाया था, लेकिन कोशिश करी थी, लेकिन कैच पकड़ी शुभमन गिल ने बॉलर से शिवम मावी। अब्दुल समद को चलता किया। अब हमें देखने को मिला कि डेविड वॉर्नर अकेले ही क्रीज पे खड़े थे। लेकिन बात करें अब्दुल समद के उस कैच के बारे में, उस कैच में सबसे बड़ा योगदान दोस्तों लॉकी फर्ग्यूसन तक आया। जी हाँ दोस्तों, लॉकी फर्ग्यूसन ने बाउंड्री पे 1 इंच पहले ही वो कैच पकड़ा और उसके बाद उसको अंदर फेंका, क्योंकि उनको पता था कि वो अपना बैलेंस नहीं संभाल पाएंगे। अंदर फेंका तो शुभमन गिल खड़े थे, शुभमन गिल ने वो कैच पकड़ लिया। इसी वजह से जो कैच पकड़ के अंदर लॉकी फर्ग्यूसन ने फेंका, वो कैच गई शुभमन गिल के नाम। लॉकी फर्ग्यूसन फील्डिंग के मामले में, गेंदबाजी के मामले में छाए रहे। लॉकी फर्ग्यूसन के नाम ये कह सकते हैं कि अगर ये कैच भी उनके नाम पर जाए तो 6 विकेट आज के मैच में हो गए, लेकिन हाँ, गिनती तो 5 की ही की जाएगी। अब्दुल समद को चलता किया, भले से अगर कोई और फील्डर होता तो जरूर वो छक्का हो जाता, लेकिन आज दिन था लॉकी फर्ग्यूसन का। अब बारी थी डेविड वॉर्नर की, क्योंकि आखिरी ओवर में चाहिए थे 17 के करीब रन।
अब गेंदबाजी करने के लिए आए थे आंद्रे रसल, जो उससे पहले 2 ओवर पहले ही इंजरी की वजह से मैदान के बाहर गए थे, लेकिन पता लगा कि टीम मैच फंस चुका है और इसी वजह से अब उनको मैदान में वापस आना पड़ा गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा अतिरिक्त गेंदबाजों के साथ कोलकाता नाइट राइडर खेली नहीं थी। कुलदीप यादव का 1 ओवर बचा था, लेकिन कुलदीप यादव के ओवर के साथ ना जाते हुए आंद्रे रसल के हाथ में गेंद थमा दी, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि ये अच्छी गेंदबाजी करके 17 रन को बचा लेंगे। लेकिन हमें देखने को मिला पहली गेंद ही इन्होंने 9 बॉल डाल दी। वाइड थी, लेकिन 9 बॉल के साथ उसमें एक अतिरिक्त रन और जुड़ गया। अब बल्लेबाज को पूरा हाथ खोलने का मौका मिल गया। डेविड वॉर्नर ने बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद गई। राशिद खान ने बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद गई सीधा बाउंड्री पे खड़े राहुल त्रिपाठी के पास। राहुल त्रिपाठी ने गेंद को अंदर फेंका और इतने में स्ट्राइक चेंज करके डेविड वॉर्नर आ गए। अब इन्होंने लगातार चौके लगाने शुरू करे। अब लास्ट की 2 गेंदों पर चाहिए थे सिर्फ 2 रन, यानी कि जहां 6 गेंदों में 17 रन चाहिए थे, अब लास्ट की 2 गेंदों पे चाहिए थे 2 रन। इसी के साथ हमें देखने को मिला कि अच्छा खासा मैच का पूरा रद्द करते हुए कहीं ना कहीं आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 ही रन आया और मैच हो गया था अब टाई होने के बाद कोलकाता नाइट राइडर का सीधा ऑप्शन ये था कि वो गेंदबाजी लॉकी फर्ग्यूसन के हाथ में थमा दे, क्योंकि लॉकी फर्ग्यूसन ने 20 ओवर के मुकाबले में 4 ओवर करते 15 रन दिए और 3 विकेट हासिल की। पैट कमिंस इनके लिए दूसरा ऑप्शन थे, लेकिन पैट कमिंस का इस मैच में ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं थी। 4 ओवर में 28 रन देके 1 विकेट पैट कमिंस ने हासिल की थी, लेकिन लॉकी फर्ग्यूसन के हाथ में गेंद थमाई। तो दूसरी तरफ हमें देखने को मिला जहां पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैदराबाद की तरफ से डेविड वॉर्नर और जॉनी बेस्टो, वही विस्फोटक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए आई। जॉनी बेस्टो तो एक भी गेंद नहीं खेल पाए। डेविड वॉर्नर के सामने थे गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन, जो मैच में छाए हुए थे। उनका दिन था, पहली ही गेंद पर विकेट। इसी विकेट के साथ टीम का हौसला बढ़ गया, लॉकी फर्ग्यूसन का भी हौसला बढ़ गया। अब 2 ही विकेट जाने पर सुपर ओवर में ये मैच तो खत्म हो जाता और अगली बल्लेबाजी के लिए आते। अब पहली गेंद पर विकेट गिर चुकी थी। अब्दुल समाद अगले एक बल्लेबाज के रूप में आए। जैसे ही अब्दुल समाद अगले बल्लेबाज के रूप में आए तो उन्होंने पहली गेंद पर किसी तरीके से 2 रन भागे, लेकिन जैसे ही 3 रन कराई लॉकी फर्ग्यूसन ने, तीसरी गेंद पर हैदराबाद की दूसरी विकेट गिर गई, इसलिए सुपर ओवर वही खत्म हो गया। और अब कोलकाता नाइट राइडर को बनाने थे 6 गेंदों में 3 रन। 6 गेंदों में 3 रन बनाने के लिए कप्तान रह चुके दिनेश कार्तिक और हालिया कप्तान इयोन मॉर्गन बल्लेबाजी करने के लिए आए। दोनों ने बेहतरीन तरीके से काफ़ी अच्छी कोशिश करते हुए इस 3 रन को आसानी से कंप्लीट करा, जहां पर एक ही बल्लेबाज ने यानी इयोन मॉर्गन ने 1 ही रन बनाया। बाकी दिनेश कार्तिक के पैड से लग के गेंद पीछे गई और इन्होंने भी रन बना लिया, यानी कि 2 गेंद पहले ही मैच को जीत लिया गया सुपर ओवर के द्वारा। तो ये था पूरा मैच का हाल, जहां पर लॉकी फर्ग्यूसन पूरे मुकाबले में छाए रहे। सबसे ज़्यादा मूवमेंट हमें खास देखने को मिला किस प्रकार से कोलकाता नाइट राइडर जीत सकती थी आसानी से, लेकिन फिर भी वो मैच टाई हुआ। लेकिन हाँ, इयोन मॉर्गन ने अपनी कप्तानी में ये साबित कर दिया कि जो आपके पास प्लेयर अच्छे खासे हैं, आप उनका इस्तेमाल सही जगह करेंगे तो आपको वो सही रिजल्ट भी देंगे। कुलदीप यादव को आज के मुकाबले में खिलाया। आज के मुकाबले में उन्होंने गेंदबाजी अच्छी की। कह सकते हैं गेंदबाजी के साथ साथ उनका हौसला भी काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि इसी हौसले के साथ वो अगले मुकाबले में भी खेलने के लिए उतरेंगे। गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 3 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए, यानी कि 6 गेंदों में से, जो तो हर गेंदबाज आसानी से नहीं दे पाता, लेकिन कुलदीप यादव ने ये करके दिखाया। लॉकी फर्ग्यूसन जो अभी तक एक भी मैच नहीं खेले थे सीजन का, पहले ही मैच खेले, पहले ही मैच में 5 विकेट ले ली सुपर ओवर और 20 ओवरों को मिलाकर, तो इनके लिए काफ़ी खास बात है। ये साबित कर दिया किस प्रकार से लॉकी फर्ग्यूसन और कुलदीप यादव अब परमानेंट टीम के साथ जुड़े रहेंगे और इयोन मॉर्गन की कप्तानी के अंतर्गत सभी बल्लेबाजों ने 20-20 रन से ऊपर की बल्लेबाजी भी की। सभी बल्लेबाजों का काफ़ी हौसला बड़ा होगा, गेंदबाजों का हौसला बड़ा होगा, फील्डरों का हौसला बड़ा होगा। लेकिन अब अगले मुकाबले की बात करें, मुंबई इंडियंस वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब का, जहां पर यूनिवर्स बॉस की वापसी तो सेकंड मैच है, उस मैच की हाईलाइट के साथ हम आपको जोड़ते हैं। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हर IPL मैच की आपको लाइव अपडेट देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे हर मैच का मूवमेंट, क्या खास मूवमेंट था और क्या बकवास मूवमेंट था। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स दीपक की रिपोर्ट।